ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मी अजय भिवसाने बऱ्याच दिवसानंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो कोणार्क अपना शहर अपनी बातेमध्ये। तर चला बघूया आजच्या काही नवीन आणि ठळक घडामोडी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर क्रमांक 4 येथे शिवगंगा अपार्टमेंट आहे। त्या शिवगंगा अपार्टमेंटमुळे तिथल्या लोकांना आणि आजूबाजूच्या वस्तींना खूप त्रास सहन करावा लागतोय, कारण ती इमारत धोकादायक असल्यामुळे। तर चला बघून घेऊया आणि जाणून घेऊया याच याच्यावर एक खास रिपोर्ट। शहर में धोखादायक इमारतों की यदि बात करेंगे तो लगातार हादसे होते आए हैं। कई लोगों ने जानें भी गंवाई है, लेकिन जिस तरीके से जो कि हालात है उसका कोई ना कोई एक सटीक निकाल नहीं निकल पाता। ऐसे में कई शहर की धोखादायक इमारतें जिन्हें खाली कराया गया है और किसी भी वक्त वो इमारत गिर भी सकती है, लेकिन प्रशासन द्वारा जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई में जो है देरी देखने को मिलती है। ऐसे में पेंडेमिक चला और पेंडेमिक के दौरान जो है किसी भी तरीके की डेमोलेशंस पे जो है रोक लगाई गई है। लेकिन ऐसे में ही उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के इस शिव गंगा अपार्टमेंट की काफ़ी चर्चा की जा रही है। हाल ही में आपने सोशल मीडिया में देखा था, सुना भी होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर 3 साल से इस बिल्डिंग को खाली कराया गया, तो यहाँ पे जो मलबे हैं वो गिरते रहते हैं और हाल ही में भी जो है फिर से मलबे गिरने की घटना सामने आई थी। आसपास के नागरिकों के अंदर अब इस तरीके की दहशत है कि किसी भी वक्त ये बिल्डिंग जो है यहाँ से ढह सकती है। प्रशासन द्वारा आप देख सकते हैं कि मलबा गिरने के बाद इस रास्ते को जो है बंद किया गया है, ताकि अगर अचानक कुछ हादसा होता है तो यहाँ पर कोई आना जाना लोगों का ना हो और बड़ी दुर्घटना से लोग बच सकें। लेकिन वहीं पे सवाल अब ये उठता है कि आसपास में जो रहने वाले नागरिक हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें जो है प्रशासन द्वारा कहा गया है कि किसी भी वक्त ये इमारत जो है ढह सकती है और इसके बचाव के लिए जो है आप यहाँ से जो है जो रहते हैं आसपास में वो कहीं और जो है अपना रहने का बंदोबस्त करें। ऐसे मैंने नोटिस भी दिया है प्रशासन से, लगातार आसपास के रहवासी मिलके भी आ चुके हैं। कमिश्नर साहब का भी ये कहना रहा है कि 2 ऑप्शन जो है दिए गए हैं। वो जानना चाहेंगे कि कमिश्नर से जब आपने मुलाकात की थी तो किस तरीके की बातचीत हुई, कमिश्नर सर ने क्या कहा आपको? जी, हम जब गए थे कमिश्नर सर के पास तो उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए। एक तो ये जो बिल्डिंग है इसके जो 41 फ्लैट धारक है उनसे आप नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट लेके आओ, जो कि उनसे पॉसिबल नहीं हुआ 3 साल में या 2.5 साल में। हम कहाँ से लेके आए? दूसरी बात उन्होंने कही कि कोर्ट में हम केस डाल दें। अभी इतने केसेस पड़े हैं, हमारा ये केस कब लिया जाएगा? हमको इतनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे कि हमको ऑन द स्पॉट घर से 30 अगस्त को निकाला गया, ना हमको कोई ऑप्शन दिया गया। उस दिन बोला गया न्यूज़ में कि आज संडे है, इसके लिए आज कुछ नहीं हो सकता, मंडे को सरकार इसके लिए फैसला लेगी या सोचेगी। आज मंडे के पास 11वां दिन है। उसके बाद हम गए थे शेखर यादव के पास, उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया। 2 दिन के बाद ना उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, हम बार बार जा रहे, हमको कोई रिस्पांस नहीं दिया। हम कमिश्नर के पास गए, जो अभी 2 ऑप्शन बताए उन्होंने हमको वो ऑप्शन दिए, और जो गवर्नमेंट में रहता है हमेशा जो बोलते हैं वही हमको आंसर चिपका है उन्होंने। अभी जो उनको पॉसिबल नहीं हुआ हमें कैसे पॉसिबल होगा? उसके बाद हम गए असिस्टेंट कमिश्नर के पास, जिन्होंने दूसरे ही दिन 31 अगस्त को बाहर हमारे घर के यहाँ पे नोटिस लगा दिया कि ये जो बिल्डिंग है ये धोखादायक है, तो जो भी आपके पास प्रेशियस थिंग है घर में वो लेके आप बाहर निकलो, यहाँ पे मत रहो, ठीक है। उसके बाद हमको बोला गया कि मंडे तक वेट करो, मंडे बिल्डिंग वाले आएंगे और जो भी बात होगी हम आपको बताएंगे, 4 दिन में फैसला हो जाएगा जो भी है।
मंडे का कल गया, हम कल गए थे उनसे मिलने के लिए, ट्यूसडे को जो हमें बुलाया था। कल उन्होंने इतनी बुरी तरह से हमको बेइज्जत करके निकाला कि इसके लिए 1 वीक लग सकता है, 1 हफ्ता या तो फिर 1 महीना लग सकता है, 1 साल निकल सकता है। लेकिन ये पैंडेमिक के केस में हम लोग कहाँ पे जाएंगे? हमारे घर में 9 लोग हैं, 9 लोग को और बाहर किधर जा नहीं सकते। उन्होंने एक ऑप्शन बताया हमको, जैसे कि कोविड के स्कूल में जाके आपकी व्यवस्था की जा सकती है। अगर ये डिमोलिश करने के लिए ले तो हम कहीं पे उतने दिन के लिए शिफ्ट हो सकते हैं। अगर 2 साल से कुछ नहीं हो रहा है तो हम कहाँ पे रहेंगे, क्या करेंगे? हम लोग के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कोई समझ नहीं रहा है। और गवर्नमेंट प्रशासन भी हम लोग को सिर्फ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ सिर्फ वादे ही दे रहा है। और हम इतने परेशान हैं कि अभी हम लोग के यहाँ पे ऊपर चोरी हो गया है। तो इस केस में हम क्या करें? हमको हेल्प चाहिए जिससे हम अपने घर में जल्दी से जल्दी आ सके। दिक्कतें क्या है प्रशासन? कहाँ रहते हैं? ये क्या यही मकान है हमारा। वही है, वो लोग ने बोला रविवार के दिन आए तो वो बोले खाली करो। हमने खाना पीना छोड़ के खाली कपड़ा पहन के वही के बाहर निकले। अभी 10-11 दिन हो गए। वो कभी कुछ, अभी उनका भी हम लोग का है, हमारा खुद का मकान है। हम अभी वो लोग सब अच्छे से रहते, वो लोग ने सोचना चाहिए था, कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमने कभी उनका देखा भी नहीं, कोई रहता है कोई नहीं, वो हमको पता नहीं। लेकिन हम ये पीछे वाले रहते हैं, सब हमारा ये गवर्नमेंट का हमारा मकान है, हमने बनाया संसार इतना 40 साल, हमने अभी 36-37 साल हो गए इधर रहते, हमको कुछ तकलीफ नहीं। ये लोग आए वैसा ये चालू है, अभी 2 साल से ऐसा चल रहा है। अभी 6 महीना हुआ, 1 आदमी निकल गया। हम अभी चोरी होता है, क्या होता है? अभी देखो सुबह एक घर पे कुछ बर्तन गैस लेके गया, वो आज चोरी हो गया। अभी क्या करे? वो लोग नहीं समझते, आते ही नहीं, देखने के भी नहीं आते, फिर क्या करें? अभी इतना 8 लोग किधर जाएगा, किधर कौन से कोविड में रह गया अभी बच्चे लोग लेके। ये बिल्डिंग में बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं, लड़के लड़कियां आ रहे हैं और नशे ही पत्ते ये सब हो रहे हैं। यहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं और ये रोड पूरा ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। और अगर हम जाके रहें भी तो लाइट पानी दोनों कट कर दिए हैं। उनको बोला लाइट और ये कनेक्शन जो है काटा गया है, तो हम जाके कैसे रहें बिना लाइट के? और हम ठीक है जाके रहें भी, बिल्डिंग गिर गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन हमको ये हर्जाना पूरा भर के देगा? 2 साल से अभी तक कोई लोग ने, बिल्डिंग वालों ने कोई डिसीजन नहीं लिया। हम लोग कमिश्नर के पास गए, कमिश्नर बोला कि आपको 10 दिन के अंदर डिसीजन मिल जाएगा। 10 दिन के आज 12 दिन 15 दिन हो गए, कोई डिसीजन नहीं। महापौर के पास गए, महापौर भी कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। अपने नगर सेवकों के पास गए, नगर सेवक नहीं। अपने भरत गंगोत्री के पास गया, उन्होंने भी कोई डिसीजन अभी तक, बोलते बस 2 दिन 3 दिन लगेगा, हो जाएगा डिसीजन। आप लोग थोड़ा धैर्य रखो। हम लोग कितना धैर्य रखें? आज बिल्डिंग के बाजू में जो फ्लैट है जगह, उस वजह से गैस सिलेंडर, लैपटॉप, घर के बर्तन सब चोरी हो गया। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराई है तो वो पुलिस वाले बोलते हैं आप लोग सेफ्टी डोर लगा के रखो या कोई वॉचमैन रखो। हम लोग कितना गश्त लगाएंगे? हम लोग इतना अंदर जाके गश्त नहीं लगा पाएंगे। तभी ये हम लोग को महापौर प्लस कमिश्नर से भी ये है कि ये जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को तोड़वाएं, नहीं तो हम लोग अनशन में बैठेंगे अभी हम लोग। तो कल जैसे कि इन लोगों ने हम जहाँ ऑफिस में गए थे, म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में, तो उन्होंने हमको कहा कि हमने आपको थोड़ी ना घर से निकाला है, आप घर पे जाके रहो, लाइट और सब कनेक्शन करवा लो। अभी हम यहाँ से सब गिर रहा है, अभी हम आके रहें तो हमारे लाइफ का रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर नहीं रह रहे हैं तो चोरियाँ हो रही है, चोरी हो रही है। तो जैसे आज उन्होंने बोला कि वॉचमैन रखो, इतना पेंडेमिक का सिचुएशन है, अर्निंग सबका बंद था, वॉचमैन रखें कि हम कमाएं, वॉचमैन को दें कि हम खुद खाएं। इवन सबके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, वो हमको बोल रहे हैं कि कोरोना के स्कूल में चले जाओ, वहाँ जाके हमको कोविड हो गया तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ना ही ये बिल्डिंग वाले कुछ कर रहे हैं। आजकल सब बच्चे हैं जो उनके स्टडीज़ भी ऑनलाइन चल रहे हैं। अगर वो अपने घर से रीलोकेट हो रहे हैं, वाईफाई लोगों के अपने घर में लगे हुए हैं कहीं और, वहाँ पे वो फैसिलिटी थोड़ी ना मिलेगी। हेल्थ का नुकसान, और इधर हम म्यूनसिपैलिटी के चक्कर लगा रहे हैं। तो जो अर्निंग पीपल हैं वो काम पे जाएं कि म्यूनसिपैलिटी के चक्कर लगाएं? हमारी लाइफ को तो डेंजर है ही, इधर से भी डेंजर है, उधर से भी डेंजर है, और सिर्फ चोरियाँ ही होती रहेंगी। और इधर तो कुछ एक्शन लिया ही नहीं जा रहा है, तो हम करें तो करें क्या, कहाँ जाएं? कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। या संदर्भात उल्हासनगर शहराचे बांधकाम विभाग सहाय्यक आयुक्त गणेश शिंपी यांची प्रतिक्रिया घेतली आमच्या प्रतिनिधी यांनी। सर, शिवगंगा अपार्टमेंटच्या रहिवाशांना काय नोटीस दिलेली की बिल्डिंग खाली करण्यात आलेली आहे, काय प्रकरण आहे पूर्ण? प्रभाग समिती 3च्या क्षेत्रात कॅम्प नंबर 4 येथे ओम शिवगंगा अपार्टमेंट आहे। त्या बिल्डिंगचा एक स्लॅब जुलै 2019च्या सुमारास पडला होता। त्या इमारतीमधल्या रहिवाशांनीच आम्हाला सांगितलं होतं की असं स्लॅब पडला आहे। त्यावेळेला आम्ही बिल्डिंगची पाहणी केली
आणि बिल्डिंग धोकादायक झाल्याने ती रिकामी केली होती. त्यानंतर त्या बिल्डिंगला आम्ही ॲक्टप्रमाणे नोटीस बजावली होती. ती अति धोकादायक इमारत होती, त्यामुळे तिला परत नोटीस बजावली होती आणि तिथल्या रहिवाशांना सांगितलं होतं बिल्डिंग स्वतःहून तोडून घ्या, पण त्यांनी ते काही केलं नाही. आणि 30 जुलैला आता परत तिथं 3 स्लॅब कोसळलेले आहेत. आता त्यानंतर आमची नियमानुसार पुढील कारवाई चालू आहे. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. उल्हासनगर क्रमांक 1 ते 5 मधील स्मशानभूमीवर अंत्यविधीकरिता रक्कम वसूल करण्यात येत आहे ट्रस्टकडून. या संदर्भात उल्हासनगर शहराचे उपमहापौर भगवान भालेराव यांनी केली आयुक्तांकडे कारवाईची मागणी. तर चला जाणून घेऊया या संदर्भात पूर्ण माहिती. उल्लासनगर महानगर पालिका के क्षेत्र में 1 से 5 नंबर तक 5 स्मशान भूमि है. 5 स्मशान भूमि कारपोरेशन की तरफ से चलाई जाती है. खास करके वहाँ पे जो भी सुविधा है, जो पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, लकड़ी की व्यवस्था है, और वहाँ पे जो मृत्यु हो रहे वो नोंदनी की व्यवस्था है, ये कारपोरेशन कर रही है. लेकिन मैं इतने 8-9 सालों में ये देखा गया है, ये सब व्यवस्था करने का काम हमारी कारपोरेशन कर रही, लेकिन किसी संस्था को कारपोरेशन ने कभी ज़मीन दी नहीं. पूरी ज़मीन का मालिकाना हक कारपोरेशन के पास है. इसके बावजूद भी ट्रस्ट वाले वहाँ पे चला रहे, ऐसा देखने को मिला है. खास करके हम लोग सब फ्री करने का काम कारपोरेशन ने किया है. इसके भी बावजूद ट्रस्ट वाले वहाँ पे किसी से 1600 रुपये, किसी से 1200 रुपये, किसी से 450 रुपये लेते हैं. जिसको लकड़ी के बारे में मालूम है वो लोगों से 450 रुपये लेते हैं. किसके नाम पे? तो लेबर के नाम पे. लेकिन वहाँ की सब स्वच्छता होगी, सब चीज़ें सब हम कर रहे, कारपोरेशन कर रही, इतने सालों से कर रही. और मैंने देखा मालमत्ता विभाग में ये स्मशान भूमि हमने किसी को ट्रस्ट को कभी चलाने के लिए दी ही नहीं. स्मशान भूमि कारपोरेशन कैसी चलाने के लिए दे सकती है? ये स्मशान भूमि हर शहर के अंदर कारपोरेशन के पास ही रहती है और कारपोरेशन के उसके ऊपर अंकुश रहता है. लेकिन ये शहर में उल्टा है. ये स्मशान भूमि किसी संस्था चला रही है और वो संस्था बोल रहे हैं हमको दिया है. और दिया है तो उसका ऑर्डर दिखाओ, कमिश्नर का ऑर्डर दिखाओ. किसी ठहराव के बारे, अशासकीय ठहराव के बारे में तुमने लिया होगा क्या? अभी तक हम उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं. तो ये गलत है, ये तुरंत निकलना चाहिए. ये ट्रस्ट जो बेनामी कर रही है और पब्लिक से आर्थिक व्यवहार कर रही है, ये हमने दिया होगा. इनको ऐसा लगता है ये खुले खल्ला खंडनी वसूल कर रहे हैं गरीब लोगों से. ये होना नहीं चाहिए. इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई और मैंने माननीय आयुक्त साहब जो अभी आए IAS अधिकारी है उनको ये बात बताई, उनके ध्यान में आया और संयुक्त उन्होंने कार्रवाई का संकेत दिया है. हमारे जो अतिरिक्त आयुक्त है उनके नेतृत्व में शिष्टमंडल बनाया है. ये 5 स्मशान भूमि जाके देखेंगे और उसके ऊपर क्या हो रहा है. आप एक स्मशान भूमि में हर धर्म के लोगों को वहाँ पे जलाया जाता है, लेकिन आप देखने जाएंगे तो किसी एक समूह का वहाँ पे अंकुश है ऐसा दिख रहा है. लेकिन वहाँ पे कुछ गलत धंधे भी वो स्मशान भूमि के अंदर हो रहे. ये सब अगर निकालना है तो कारपोरेशन ने सबको स्मशान भूमि सब ताबे में लेके पब्लिक आम जनता के उल्लासनगर शहरवासी को फ्री में करना चाहिए. यही मेरी मांग है. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. मालमत्ता विभाग आणि आरोग्य विभाग यांच्याशी खात्री करून यांच्यावर कशी होणार कारवाई, तर चला जाणून घेऊया अतिरिक्त आयुक्त करुणा जुईकर यांच्याकडून. तर चला बघूया. या संदर्भात माननीय कमिशनर साहेबांनी ते पत्र माझ्याकडे फॉरवर्ड केलेलं आहे. त्या संदर्भात जे संबंधित विभाग आहेत, मालमत्ता विभाग आणि आरोग्य विभाग, ह्यांच्यामार्फत आम्ही खात्री करतो. खात्री करून शासन निकषानुसार जी कारवाई आहे ती आम्ही करतो. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. पावसाच्या सुरुवातीपासून तर शेवटपर्यंत फक्त आणि फक्त एकच गोष्टीची बात होती, ती आहे रस्त्याची दुरवस्था. तो रस्ता कसा आहे, चांगला आहे, खराब आहे, आणि त्या रस्त्यावर किती खड्डे आहेत आणि असं बरंच काय. आणि याच गोष्टीवर आम्ही घेतली मुलाखत शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी यांची एक मुलाखत. तर चला जाणून घेऊया. जी राजेंद्र चौधरी जी, इस प्रकार से जो कि हर वर्ष देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो है बरसात के समय या फिर अन्य समय में जो कि रास्तों की हालत खस्ता रहती, तो इस बार भी जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हालांकि पैंडेमिक था, नहीं हो पाया, बरसात के समय में भी जो है अब काम नहीं हो पाया. सत्ता में है तो किस तरीके से देखते हैं कि रास्तों की दुरुस्ती को लेकर किस तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता जो है एक आस लगा के बैठती जो सत्ता पक्ष होता है. नहीं, रास्ते की तो हालत थोड़ी बहुत ख़राब है. उसके लिए हमारे पूर्व कमिश्नर
देशमुख साहब ने 5 करोड़ का पाटोल का काम के लिए मंजूरी दी थी और दूसरा 2 करोड़ के साइड पट्टी और रोड के बीच में जो खड्डे पट्टी मारी है वो भरने का ऐसा 7 करोड़ के काम के लिए मंजूरी दी है। पाटोल का काम कुछ बारिश गिरता था तो बारिश में खड्डे भरने का ग्रीड कपची डालने का काम शुरू हुआ था। मैं परसों ही अरुण आशान उपमहापौर भालेराव इनके साथ कमिश्नर से मुलाकात की तो कमिश्नर साहब को ये बोला है कि जल्दी से जल्दी अच्छी तरह से क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए काम की, वो आप खुद जाके देखो, रोड पे जाकर देखो और अच्छी तरह का काम जो भी काम 7 करोड़ का दिया है वो अच्छी तरह का काम शहर में हो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। लेकिन कुछ बारिश चालू है, बीच में रुकता है बारिश फिर आता है, उसके वजह से लेट हुआ है। फिर भी आज भी मैं कमिश्नर से मुलाकात हुई तो मैं ये काम की याद उनको दिलाने वाला हूँ। साथ ही साथ में मैं आपको बताता हूँ कि पिछले बारिश में रोडों की हालत बहुत ख़राब थी। हम मैं एग्जांपल आपको बताऊँ तो पवई से लेके शांति नगर वाले रोड की हालत ख़राब थी, टर्निंग पॉइंट से लेके गोल मैदान वाला रोड की हालत ख़राब थी, खुद आमदार के कार्यालय के सामने के रोड की हालत ख़राब थी, राहुल शूज के इधर जाने वाला रोड ख़राब था, ये तुम्हारा 4 नंबर ओटी लाल चक्की के तरफ ख़राब था, उधर MMRD से सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाया गया है और कई जगह रोड की हालत ख़राब थी। लेकिन पिछले टाइम में हमारी सत्ता आने के बाद जो हमने रोड का क्वालिटी और क्वांटिटी का काम किया है उसके वजह से पिछले साल के ज़्यादा ये साल में बारिश गिरने के बाद भी रोड किधर भी ख़राब हुए नहीं। आप टर्निंग पॉइंट का रोड देख सकते या आप वो कल आमदार जो है कुमार आइलानी उनके कार्यालय के सामने का रोड देख सकते हैं। ऐसी क्वालिटी क्वांटिटी का काम करने का हमने प्रयास किया, हमारी सत्ता ने प्रयास किया, उस वक्त के कमिश्नर ने प्रयास किया। वही क्वालिटी क्वांटिटी देखने का काम ये कमिश्नर करेंगे और वो कमिश्नर ये अभी 7 करोड़ का काम अगर होता है तो पिछले बारिश में रोड खराब हो गया, ऐसा खराब नहीं हो गए, ऐसा मैं उम्मीद रख के कमिश्नर के ऊपर बैठा हूँ और कमिश्नर वैसा अच्छा काम अच्छा तरीके से अच्छा क्वालिटी का काम करके लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर शहरामध्ये दिवसेंदिवस वाढत आहे गुंतवणुकीचे प्रकरण। ही गुंतवणूक लोकांना फसवून त्यांच्याकडून त्यांचे सोनं वगैरे मोबाईल आणि अशा काही बरीच गोष्टी त्यांच्याकडून छिनून घेत आहेत आणि हे जास्त करून होत आहे वृद्ध लोकांसोबत जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत। तर चला जाणून घेऊया याच गोष्टीवर एक खास रिपोर्ट। आज मेरे साथ एक अजीब सी बात हो गई कि जैसा मैं घर से निकला जानवर जा रहा था तो एक आदमी को मेरे को मिला, वो बोलता है कि साहब बुला रहा है। तो मैं उसके साथ गया, देखा तो आप मेरे घर के बाजू में ही एक झाड़ था, वो सांप उधर खड़ा था, मगर वो सांप नहीं लगता था। मगर मेरे को क्या बोला कि तुम ओल्ड एज में ये चैन मत पहनो और ये निकाल के खीसे में डाल दो और सेफ हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, वो अपना चैन निकाल के खीसे में डालने की कोशिश की तो उसने बोला नहीं, अपना रुमाल निकालो और रुमाल में बांध के और तुम थैली, मेरे पास थैली थी, थैली में डाल के तुम चला जाओ। मैं वो चैन खीसे से निकाला, फिर उसमें रुमाल से उसने डाला, फिर वो मेरी थैली में दिया। जब ही थैली में दिया तो मैं जब ही चलने लगा तो थैली में खोला तो चैन गुम थी, रुमाल खाली था। तो वो दोनों बाइक पे चढ़ के मेरे साथ हिप्नोटाइज किया और वो लोग बाइक पे भाग गए। तो आप ये बातों से सावधान रहो, सोना कम पहनो और किसके कहने पे मत लगो और खबरदार रहो आगे से फ्यूचर में। कहिड़ी जगह में तव्हां लाया हुआ सोन? हिते बेकरी जे पासे में कुंड ते। अच्छा, कुंड ते छा चयूं तव्हांखे? मूंखे चयूं त भई कोकिला ॿेन खे सुञाणी ईअं करे सोन जाम चोरी था थियनि त इहे सोन पियो आहे न त उहो लाहे तूं पर्स में रखी छॾ। त मूं चयमि न आउं कान लाहींदसि। त जिद पिया कनि, लाहे पेर पिया पवनि, पिया कनि, चई तूं लाहे रख, अॻियां ऑफिसर आहिनि वरी असांखे चवंदा। त ईअं करे मूं लाहे करे पर्स में विधो त हिते अची करे बेकरी में ॾिसां त पर्स ई कान्हे, पर्स ई गुम। हिकु दुकान छॾे जेसीं अचां पहुचां त पर्स ई गुम। सोन कहिड़ो छा छा सोन चूड़ियूं हुयूं, 1500 रुपया हुआ, 1500 रुपया ऐं हिकु सोन जी तार पई हुई अंदरि। तव्हां कहिड़े कम सां निकिता आहियो? राशन जे लाइ निकितीसि ऐं दवा बि वठी ॿारनि जे लाइ। अच्छा। ॿारनि खे पासे में घणे बजे जी ॻाल्हि आहे?
मुन्ने कदी ॻाल्हि आहे कीअं था लॻनि ॾिसण में? ॾिसण में माना मरेठनि वांगुरु हुआ पर ठाहूका जीअं माना ऑफिसर हुजे तीअं लॻो पिए भई कीअं सर्वे करण निकिता हुजनि तीअं पिए लॻा। अच्छा अच्छा। हाँ कारो फ्रेम सा चश्मो बोल हिकिड़े के गोल मुंह। जेवियर गैरेज के बाहर ये हादसा हुआ है एक्चुअली। उसमें बाइक पे 2 जन सवार थे। 2 जन सवार, एक हेलमेट पहने हुआ था जिसने एकदम फॉर्मल पहने हुए थे, अपने आप को पुलिस का अधिकारी बता रहा था। दूसरा उनको बुलाने आया कि चलो साहब आपको बुला रहे हैं, पुलिस वाले साहब आपको बुला रहे हैं वहाँ पे। पुलिस वाले इन्होंने एकदम नाटक के तरीके से उन्होंने करके इनको फंसाया और बोल वचन देके उनको लेके गए वहाँ पे और उनको बोला कि कोरोना की बीमारी चल रही है, आपको पता नहीं है कि सोना नहीं पहनना है, आप अपना सोना उतार के दो, मैं आपको पैक करके देता हूँ। और इनको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए उनके साथ जो दूसरा बंदा था उसने पहले अपना चेन निकाल के दिया उनको। चेन निकाल के देने के बाद उन्होंने कुछ तो पैर पे उनकी पट्टी लगी हुई थी तो पैर पे कुछ तो हुआ और इनसे भी पूरा सामान उतरवा के ले लिया। एक कंगन था और एक अंगूठी थी, तो उसके वजह से उन्होंने भी उनको दे दिया और उनको बोला कि मैं आपको पैक करके देता हूँ। पैक करके देने के इसमें जब उन्होंने खोल के देखा आगे जाके तो उन्होंने देखा कि वो 2 कंगन और अंगूठी के जगह पे 2 चूड़ियाँ हैं, वो बेंटेक्स की चूड़ियाँ हैं जो कि हमने पुलिस स्टेशन में जमा करवा दी है। इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में की तो किस तरीके से जो है सपोर्ट रहा या फिर किस तरीके से प्रतिक्रिया रही? हाँ, हमको जैसे पता लगा, पापा ने मेरे को फ़ोन करके बुलाया तो मैं डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में गया। पहले तो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उन्होंने बोला कि मैं हिललाइन पुलिस स्टेशन गया पहले, तो हिललाइन पुलिस स्टेशन वालों ने बोला कि ये हमारे हद में नहीं आता है, आप विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन जाओ। विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में मैं गया। विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन से मैं उनको जो इंस्पेक्टर साहब है वहाँ पे, शेटे साहब और पाटिल साहब क्राइम ब्रांच के, उनके पास उनको लेके गया स्पॉट पे। तो उन्होंने कंफर्म किया कि हमारे हद में नहीं आता है, वो हिललाइन पुलिस स्टेशन के हद में आता है। मैं फिर से उनको लेके हिललाइन पुलिस स्टेशन के हद में लेके गया उनको और हिललाइन पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिया। वो मानने को तैयार नहीं थे कि हमारे हद में आता है, बट फिर मैं वापस उनके अधिकारी को लेके स्पॉट पे आया, तब उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ये 5 नंबर हिललाइन पुलिस स्टेशन के अंदर में आता है। तब जाके हमको कहीं पे उन्होंने बोला कि हाँ हम लिखेंगे कंप्लेन। अच्छा, किस इलाके में हुआ था ये हादसा? ये कुर्ला कैंप और शमशान भूमि के बीच में एक रास्ता है जहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, जहाँ पे पुल टूटा हुआ है। सेंट जेवियर का गैरेज है, जेवियर के गैरेज के बाजू में बंगार वाले हैं। अच्छा, अब तक पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा अब तक कोई शिनाख्त सामने आई? अब तक कुछ इस तहकीकात में कुछ सामने आया अब तक? अभी पुलिस वालों ने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। हमको आज बुलाया था, हमको लेके गए उस स्पॉट पे, हमने सब बताया है और बाजू में जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उनके फुटेज हमने निकाल के दिए हैं उनको। उसमें दिख रहा है कि 8:20 और 44 सेकंड पे एक बाइक वहाँ से गुजरी है। जो वर्णन हमने दिया है वही वर्णन 2 लोग वहाँ पे बाइक पे दिख रहे हैं, तो वो फुटेज हमने पूरी पुलिस को दी है। आगे की कार्रवाई अभी बाकी है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तर ह्या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी। असेच न्यूज आणि एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बघण्यासाठी कोणार्क न्यूज आणि मंच टीव्हीला फॉलो करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। तोपर्यंत मी घेतो आपली रजा। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। और आमदार शहर के ध्यान देता नहीं, लापरवाही से रहता है। जितना तकलीफ होता है कम से कम रोज 2-3 मरते ही है, की मरम्मत नहीं कराते हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं है। आम पब्लिक को क्या तकलीफ है? ये आमदार आलिशान गाड़ी में घूमता है, बहुत सारे अभी भी हर साल वही बवाल, हर साल यही सवाल, क्या रहेंगे हमेशा यही कमाल? सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें? जाने कितने पहुंच गए अस्पताल तो कईयों ने गंवाई अपनी जान, क्या इतने जानलेवा हैं ये गड्ढे? त्योहारों की इस भीड़ में कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा शहर गड्ढों का त्योहार भी मना रहा है? सिर्फ लापरवाही ही नहीं, जनता के हर साल होते हैं करोड़ों रुपए बर्बाद। क्या कर रहा है प्रशासन?
क्या होती ही रहेंगी सिर्फ बातों पे बात, या मिलेगा कोई ठोस समाधान? इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर लेके हम आ रहे हैं अपने कार्यक्रम में दर्पण झूठ न बोले, दर्पण झूठ न बोले। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।